नमस्कार। जिंदगी की उड़ान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक ऐसा मुद्दा है जो काफी चर्चा में है और वो ये है कि शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रखकर खाओ लेकिन पढ़ो। एक बार फिर से बता रहा हूं, शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रखकर खाओ लेकिन पढ़ो। इस वाक्य को इस समय सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे फेसबुक हो, अन्य माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं भी मानता हूं शिक्षा महत्वपूर्ण है, सबको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या थाली भी बेच देनी चाहिए शिक्षा के लिए? क्या शिक्षा इतनी महंगी हो गई है? क्या उस लेवल की आपको शिक्षा चाहिए कि थाली बेचनी पड़ जाए? क्या सरकार शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था करके नहीं रखी है कि शिक्षा निःशुल्क हो? बहुत सारे सवाल हैं। मान लीजिए आप किसी शिक्षा के लिए अपना घर बेच दिए, खेत बेच दिए, अब आपके पास थाली बची है, आपने थाली बेच दिया शिक्षा के लिए, हाथ पे रख के खा रहे हैं, तो ये सब गंवाने के बाद आपको मिलेगा क्या? एक कागज, कागज का डिग्री, और वो डिग्री लेके आप शिक्षित तो हो गए और वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? वैकेंसियां भी तो होनी चाहिए। आप शिक्षा लेके निकले तो आप इस काबिल हो जाएं कि तुरंत वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भी तो आपके हालात सुधरेंगे। अगर मान लीजिए जिस तरीके से वैकेंसियां आ रही हैं और एक लंबा गैप चला गया और आपका सिलेक्शन रुक गया या नहीं हुआ, तो आप क्या होंगे? आप तो दिवालिया हैं, आपके पास कुछ नहीं है। फिर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना पड़ेगा। अगर उस प्राइवेट सेक्टर ने आपको औने पौने दाम पे रखा तो आप तो वहां बेगारी करेंगे और सही माने में आप बेगार हो जाएंगे। आपके पास पूंजी तो बची नहीं है कि आप कोई कारोबार कर लें, धंधा शुरू कर लें, क्योंकि आप तो थाली बेच चुके हैं। तो ये जो वाक्य आया है, बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वो ये कि शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े। तो आपके दिमाग में ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप सरकारी शिक्षा को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ें, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाएं और कोचिंग में महंगी महंगी कोचिंग करके आप पढ़ाई करें। और कोचिंगों का ये हाल है कि आप लाखों रुपया फीस दे करके कोचिंग ज्वाइन करेंगे। क्यों? ये कोचिंग वालों की भी एक साजिश हो सकती है कि आपका सब कुछ बिचवा करके आपको कोचिंग बुलाया जा रहा है कि आप सब कुछ बेच करके आइए और शिक्षा ग्रहण करिए। जब वैकेंसी 1000 होगी और जो अभ्यर्थी होंगे, फॉर्म भरने वाले लाखों की संख्या में होंगे, तो कितने हजार लोग उस सिलेक्शन से बाहर होंगे? ये तो आपको सोचना है। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये जो ट्रेंड है थाली बेचने का, इस पे आप थाली बेचने से पहले एक बार जरूर गौर करें कि क्या आप जो शिक्षा लेने जा रहे हैं किस लेवल की लेने जा रहे हैं, और आपको थाली बेचनी है या थाली बचा के रखनी है। बाकी आपकी मर्जी।